जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी को आज के शानदार क्लास में। तो चलिए जुड़ जाएंगे आप सभी लोग जल्दी से क्लास में। देखिए एसएससी जीडी का जो क्लास है आप सभी का शुरू हो गया है और यह डेली आप लोगों का सुबह 6 बजे कितना, तो सुबह 6 बजे आपका जो है क्लास मिलेगा। हिंदी का क्लास, जीके जीएस का क्लास सुबह में 6 बजे क्लास यह आपको मिलेगा। हिंदी में देखिए आप लोगों का 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और अगर आपको 20 में 20 सही करना है परीक्षा में तो आप सभी देखिए डेली क्लास में सुबह 6 बजे जुड़ जाएंगे। और जीके जीएस में देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप लोगों को परीक्षा में 18 से 19 अगर आपको सही करना है तो डेली आप लोगों को सुबह में जुड़ना है साथियों। बिना समय विलम्ब किए हुए क्लास शुरू करेंगे। आगे चलने से पहले जितने साथी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास में देखिए पिछले 15 सालों का यह पूरा प्रीवियस ईयर का निचोड़ संग्रह करेंगे, तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्नों को समझेंगे और याद कर लीजिएगा। यह सभी क्वेश्चन देखिए टॉप लेवल का 100 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, तो क्लास को ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद कर लेंगे। आगे चलने से पहले अगर आप क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है कि एसएससी जीडी परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो देखिए पहला सवाल क्या कराएं, ध्यान देंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा। बताएंगे कि आंखों का जो तारा है मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। बहुत सुंदर होना होता है, अत्यंत प्रिय, बहुत बुद्धिमान होना होता है या बहुत धनी होना होता है। तो आप सभी को देखिए यहाँ पर याद रखना है अत्यंत प्रिय होना। क्या है? अत्यंत प्रिय होना। बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए मुहावरे से आपके 2 से 3 सवाल आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे, प्रत्येक शिफ्ट में। ठीक है, यानी कि 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा जी। तो ध्यान से देखिएगा इस क्लास की एक एक चीज़ों को। अगला सवाल है कि दांत खट्टे करना का जो अर्थ है यह क्या होता है। दांत खट्टे करना याद रखेंगे आप सभी। हराना क्या है? हराना होता है। ऑप्शन बी देखिए आपका राइट आंसर दिया गया है, तो बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए करा है कि लाभ का देखिए जो विलोम है यह क्या होगा। बताइए लाभ का जो विलोम है यह क्या होता है। तो लाभ का देखिए विलोम हो जाएगा हानि। ये ऑप्शन आपका देखिए साथियों दिया गया है, एक को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है विलोम से। देखिए आपके पेपर में 2 सवाल आपके पूछे जाएंगे प्रत्येक शिफ्ट में, यानी कि 2 से 3 सवाल तक आते हैं जी विलोम का। अमृत का देखिए विलोम क्या होगा, तो याद रखेंगे अमृत का जो विलोम है यह विष होता है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। आज देखिए क्लास आप लोगों का 6:27 पर शुरू हुआ है। 6:27 पर शुरू हुआ है। तो आप सभी देखिए डेली सुबह में 6 बजे कितना, 6 बजे क्लास में आ जाएंगे आप लोग, क्योंकि आज 27 मिनट क्लास लेट हो गया है। ठीक है, अमृत का देखिए जो विलोम है यह क्या होता है, तो याद रखेंगे अमृत का होता है जी विष हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है पर्यायवाची से कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य यानी याद रखिएगा आप लोग, सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है दिनकर, दिवाकर, भास्कर, यह सभी देखिए आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है, जो कि यहाँ पर देखिए साथियों दिया गया ऑप्शन रवि भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखेंगे पृथ्वी का होगा आपका धरती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि शुद्ध अशुद्ध, इस तरह के देखिए सवाल आपके 2 से 3 मिलेंगे। ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी जिसे बोला जाता है, तो वर्तनी के सवाल देखिए 2 से 3 आपको 4 सवाल आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 4 सवाल तक पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ध्यान से आपको देखना है कि कहाँ पे शुद्ध लिखा गया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो दुर्भाग्य इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, दुर्भाग्य देखिए इस तरह लिखते हैं, दुर्भाग्य इस तरह से देखिए दुर्भाग्य लिखा जाता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में देखिए दिया गया है जी, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देकर आए कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो गलत शब्द है
यह कौन सा ऑप्शन में लिखा गया है। तो देखिए व्यवहार बिल्कुल सही है, विश्वास सही लिखा गया है और सम्मान बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी कि जो गलत लिखा गया है देखिए ऑप्शन सी में लिखा गया है। तो सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि शुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर देखिएगा शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। एक एक करके पढ़ेंगे। वह स्कूल जाता है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि वह स्कूल जाती है, उसके बाद देखिए वह स्कूल जाता हूँ, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह स्कूल जाती हूँ यह भी गलत हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन और बी में यह दोनों में हम लोगों को देखना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे सटीक आ रहा है कि वह स्कूल जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे एग्जाम में जी और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। और यह सभी क्वेश्चन देखिए आपका प्रीवियस ईयर का है और इसी लेवल के सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को अच्छे से। आप लोग क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डेली सुबह में 6 बजे आप लोग क्लास में आ जाइएगा। मुझे भूख लगी है, वाक्य बताना है आपको कि मुझे भूख लगी है, यह वाक्य कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि सुंदर शब्द किस भेद का है। बताइए सुंदर जो शब्द है यह किस भेद का है। तो सही आंसर याद रखेंगे सी ऑप्शन लॉक करेंगे। कौन सा? विशेषण देखिए आपका फ्रेंड्स दिया गया है आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे वह दौड़ता है, इसमें दौड़ता का जो देखिए यहाँ पर दिया गया है संज्ञा होगा, क्रिया होगा या विशेषण होगा। तो आप सभी को याद रखना है यह देखिए आपका क्रिया हो जाए। क्या होगा? तो वह क्रिया कर रहा है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल गद्यांश से आता है, जो कि आपके पेपर में सबसे ज़्यादा हिंदी का जो रोल है यह गद्यांश का होता है। तो इसे आप लोग जितना हो सके प्रयास कीजिएगा कि गलती ना हो। तो देखिए हम आपको डेली एक गद्यांश के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, जो आप लोगों को डेली हमारे साथ क्लास में जुड़ना है सुबह में 6 बजे। और डेली आप लोग को एक गद्यांश जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट हो गया और जीके जीएस हो गया और रीजनिंग, इन सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेंगे इसी चैनल पे। तो डेली आपको क्लास में जुड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी साथी। ध्यान से देखिए यहाँ पे सवाल करा है, पहले पढ़ना है आपको। ठीक है, कि परिश्रम सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ लिए। उसके बाद देखिए सवाल आपसे पूछ रहा है कि गद्यांश का जो मुख्य भाव है यह क्या है। तो मुख्य भाव क्या इसमें दिया गया है, चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। तो मुख्य भाव जो दिया गया कि परिश्रम का महत्व है। ठीक है, कि जो आदमी अगर परिश्रम करेगा, ठीक है, तो व्यक्ति मेहनत करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए परिश्रम का जो है महत्व है सबसे ज़्यादा। तो परिश्रम देखिए कहाँ पे है, सी ऑप्शन में है। तो सी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आपको आंसर देना होता है। ठीक है, आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं लिए हैं और साथियों इस बार अगर आप लोगों का सपना है वर्दी लेने का, तो देखिए एसएससी जीडी का जो नई भर्ती आपका जो चल रहा है, ठीक है, जिसका परीक्षा साथियों फरवरी में होगा और देखिए एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। तो आप सभी के पास यह पीडीएफ होना चाहिए। यह ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है और इसमें देखिए आप लोगों का क्या क्या मिलेगा, बिल्कुल 100% यह पीडीएफ आप लोगों को सफलता दिलाएगा। ठीक है, जितना भी सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे साथियों इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे भर भर के सवाल। जैसे में देखिए आपका हिस्ट्री का पूरा निचोड़ मिल जाएगा, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया 6 मंथ का। साथ में अलग से एक आप लोगों का रीजनिंग का बुक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जो आप लोग परीक्षा में पूरा फुल आप लोग स्कोर कीजिएगा। ठीक है, यानी 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है, जिसमें से 20 में 20 आप लोग सही करके आइएगा। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ से तैयारी करके जाते हैं तो। ठीक है दोस्तों, और यह समझिए पूरा मटेरियल आप लोगों को मिल रहा है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है। ऑफर देखिए सीमित समय के लिए है, पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। यह ऑफर देखिए कम प्राइस में आप लोगों को अभी के लिए है, मात्र 99 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल रहा है। तो जो भी साथी एसएससी जीडी इस बार अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट अगर पक्का करना है, तो इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, इस नंबर पर जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। इस नंबर पर देखिए वो आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, पूरा पीडीएफ आपको भेज देंगे। ठीक है,
इस तरह का एक QR कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा और हमारे टीम के द्वारा आपको पूरा जो है PDF सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए देखिए हम लोग अगला सवाल क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल कराए कि सफलता जो है यह किससे मिलता है। देखिए सफलता देखिए किससे मिलता है, भाग्य से मिलता है, बिल्कुल गलत। परिश्रम से मिलता है, ठीक है, आराम से, यह भी गलत हो जाएगा। तो यानी हमारा जो उत्तर रहेगा दोस्तों कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि बिना परिश्रम के देखिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोगों को परिश्रम करना है, मेहनत करना है, हमारे साथ डेली आपको सुबह क्लास में 6 बजे जुड़ जाना है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है कि आरंभ का जो विलोम है यह क्या होता है। तो आरंभ का देखिए जो विलोम है यह क्या होता है। सभी को कमेंट करना है, सभी का कमेंट हम रिप्लाई देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट अगर होगा तो कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा, और प्रश्न से रिलेटेड आपको जो भी आप लोग को अगर किसी तरह डाउट लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट का रिप्लाई हम सभी को करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अंत आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि नारी का देखिए पर्यायवाची क्या होगा। तो नारी का जो पर्यायवाची है आप सभी लोग याद रखिएगा, यह देखिए दिया गया स्त्री होता है, ठीक है, स्त्री आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कराएं कि वर्तनी आपको बताना है। वर्तनी यानी कि कौन सा ऑप्शन में देखिए शुद्ध शुद्ध शब्द लिखा गया है। तो बिल्कुल सही लिखा गया है कहाँ पे, चलिए 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और बताइए सही कौन सा है। तो यह सवाल हम आपको नहीं बताएंगे, आपको कमेंट करना है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाते हैं आज की इस क्लास में। अगला सवाल है 18 नंबर, ध्यान से देखिएगा आप सभी। देखिए प्रश्न है 18 नंबर कि जैसी करनी वैसी भरनी का जो अर्थ है यह क्या होगा। जैसी करनी वैसी भरनी का जो अर्थ है यह क्या होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्म का फल होता है, ठीक है, कर्म का फल बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल कह रहा है 19 नंबर जो कि संधि से लिया गया है, ठीक है, संधि से देखिए लिया गया है। 19 नंबर सवाल है कि देवालय में कौन सा संधि है। तो देवालय में कौन सा संधि दिया गया है जी, ऑप्शन स्वर देखिए संधि आपका हो जाएगा, स्वर संधि आपको याद रखना है, ये ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए क्लास को एक बार लाइक कर देंगे आप लोग जितने साथी इस क्लास को देख रहे हैं, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। इसी तरह के प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है निचोड़ आप सभी के लिए हम लेकर आएंगे, और आप लोगों का इस बार अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेली आप लोग क्लास में ये PDF से तैयारी कीजिए। सोचिएगा कि अभी कम टाइम में और बैच लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उससे आपका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके लिए कम से कम आपका 6 माह, ठीक है, कम से कम अगर आप लोग जो है अच्छे से अगर बैच लेकर तैयारी करते हैं तो 4 से 6 महीने आपको लगेंगे। अगर आप PDF नोट से अगर आप तैयारी करते हैं तो पूरा आपको जो है बनाया हुआ मिल जाएगा, उससे आप लोग बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। राजपुत्र में दिए कौन सा देखिए समास दिया गया है, तो याद रखेंगे आप सभी, बी ऑप्शन देखिए दिया गया, तत्पुरुष होगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए यहाँ से शुरू होता है आपका GK GS के सवाल। तो आप सभी देखिए GK GS में कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोग सही करने का, ठीक है, अपना जो है सभी को टारगेट करना है कि हम 20 क्वेश्चन इस क्लास में GK GS का सही कर पाएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20 नहीं सही कीजिएगा, समझे, यहाँ पर अगर आप 20 क्वेश्चन को सही कर देते हैं तो समझिए कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। भारत में पहली जनगणना देखिए कब शुरू हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुआ था जी, बताइए आप सभी। बहुत बार यह सवाल देखिए आपके SSC के द्वारा पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब 1881 में देखिए किया गया भारत में पहली जनगणना, याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत का पहला जो उपग्रह है यह कौन सा था। भारत का देखिए जो पहला उपग्रह है यह कौन सा था, तो सही जवाब है आर्यभट्ट। कौन सा है, आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए करा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है यह किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर आप लोग देखिए USSR से लिया गया है, याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत करते हैं और आप सभी देखिए इस क्लास को अच्छे से दीजिए, ध्यान से देखिएगा और जितना हो सके आप लोग प्यार दीजिए इस क्लास को,
क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ क्वेश्चन लेकर आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों के पास क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और डेली आप लोगों को क्लास में एक एक प्रश्नों को अच्छे से आंसर करना है। भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? बताइए, भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, 1951 देखिए आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं संख्या बताइए कितना होती है? लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या है यह कितना होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में, 552 आपको याद रखना है। ठीक है, 552 आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखेंगे भारत का जो पहला महिला राज्यपाल, यह आप सभी को आंसर करना है, यह कौन थी? तो सही जवाब है सरोजनी नायडू, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे जो गहरा नदी घाटी है यह किस नदी से बना हुआ है? भारत का सबसे गहरा नदी घाटी किस से बना हुआ है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपका गंगा आया है, तो यह 5 राज्य से, कितना? तो 5 राज्य से होकर के बहती है। कौन कौन से आपके एग्जाम में देखिए पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग, जैसे उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल हो गया। यह 5 राज्य से होकर बहता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 5 राज्य से जो बहता है ना, इसका जो दूरी है, यानी कि बहने का जो दूरी हो गया कितना किलोमीटर? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 2525 किलोमीटर की लंबाई जो है पूरे भारत में, ठीक है, बहती है। जरूर इसे आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एक न एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से इतना टॉपिक आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा ना, कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नर्मदा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नर्मदा आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा जी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे जो अधिक गैस है यह कौन सी है? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और देखिए क्लास में अगर किसी तरह का कोई डाउट लगे क्वेश्चन में, तो आप सभी देखिए कमेंट करके जरूर आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नाइट्रोजन, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे आप सभी, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स डी में दिया गया, कौन सा? 1942 में आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे देखिए जो पुराना उच्च न्यायालय है यह कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सही जवाब है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता देखिए किस नदी के किनारे है, आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि मानव शरीर का सबसे जो बड़ी ग्रंथि है यह कौन सी है? तो याद रखेंगे यह कौन सी ग्रंथि है? सी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे, यकृत हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक यह कौन माने जाते हैं? तो सही जवाब याद रखेंगे फ्रेंड्स, बी ऑप्शन लॉक करेंगे, MS स्वामीनाथन, आप लोग याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को यह किसने देखिए डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पिगली वैक्या के द्वारा देखिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि भारत में आपातकाल कब देखिए लगाया गया था? भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? तो सही जवाब है 1975 में। थोड़ा सा क्लास को फास्ट करेंगे क्योंकि हम लोग के पास जीके जीएस का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि जल्दी से आप लोगों को करा दिया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का देखिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो दोनों देखिए आप लोगों को ग्रुप में भी जुड़ जाना है। किस ग्रह को लाल ग्रह देखिए कहा जाता है? किस ग्रह को कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है यह किसे दिया गया है? तो आप सभी को याद रखना है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन होगा, सुप्रीम कोर्ट को होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है यह कहाँ पे हुआ था? भारत का देखिए जो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था?
तो सही आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन पोखरण, देखिए आपका राजस्थान याद रखेंगे। और देखिए राजस्थान अगर यहाँ पे आ गया तो थोड़ा सा याद आ गया कि सबसे ज़्यादा जो राजस्थान से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पंचायती राज्य से। तो पंचायती राज्य का जो शुरुआत है 1959 के, देखिए नगौर जिला कहाँ से, तो नगौर जिला 1959 राजस्थान से शुरू हुआ है। इतना टॉपिक आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे सबसे जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह कौन सा है, तो ध्यान देंगे आप सभी। राइट आंसर देखिए आपका हीरा हो जाएगा। ठीक है, हीरा आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव आप लोग याद रखेंगे जी। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन आपको याद रखना है। और देखिए केचुआ में देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, तो जो चैम्बर होता है ना, इस केचुआ में देखिए सबसे ज़्यादा जो है इसमें होते हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान की कुल अनुसूचियाँ यह कितनी है, कुल अनुसूचियाँ कितनी है। ठीक है, और हाँ दोस्तों डीपीएसपी याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं डीपीएसपी से। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 21 नंबर कि भारत में पहला रेल मार्ग किन शहरों के बीच चला था, तो याद रखेंगे पहला जो रेल मार्ग है मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और 1853 में, इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। मानव आँख में पुतली का जो कार्य है यह क्या होता है, मानव आँख में देखिए पुतली का जो कार्य है यह क्या होता है, तो प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। ठीक है, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारत का देखिए राष्ट्रीय जो पंचांग है यह किस पर आधारित है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है यह किस पर आधारित है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डेली देखिए आप लोगों को क्लास में जुड़ना है जी। सुबह में 6 बजे यह क्लास शुरू हो जाता है और उसके बाद देखिए 1 घंटा के बाद आप लोग यानी कि 7 बजे तक यह वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो 7 बजे आप लोग इस वीडियो के अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और देखिए अगर आपको इस बार नौकरी लेना है एसएससी जीडी में, तो यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। कहते ना है दोस्तों कि जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए। तो इसीलिए आप सभी देखिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास हमेशा जो है एसएससी जीडी का देखिए भर्ती का जो जुनून है होना चाहिए। और देखिए इसीलिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया, ऐसा ना हो कि पैसा के चलते यह कोर्स किसी के पास ना हो, तो इसीलिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया दोस्तों। ठीक है, 599 रुपया का पीडीएफ है, लेकिन आप लोगों को अभी देखिएगा तो मात्र दोस्तों 99 में यह दिया जा रहा है, इसलिए कि ताकि जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्र हैं यह पीडीएफ उन सभी के पास हो। ठीक है, हमें पता है कि जो साथी एसएससी जीडी का जो तैयारी करते हैं बहुत ही जो है दोस्तों हमको पता है। ठीक है, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है। तो आप सभी को अगर सिलेक्शन लेना है तो मात्र देखिए सिलेक्शन के लिए 99 रुपया कुछ नहीं दोस्तों। यह देखिए जो पीडीएफ जो बनाया गया है, ठीक है, इसमें आप लोग का पूरा क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और देखिए इसी पीडीएफ से आपको पूरा सवाल मिलेंगे परीक्षा में, हर एक शिफ्ट में। ठीक है, जितना भी आप लोगों का शिफ्ट होगा प्रत्येक शिफ्ट में यहीं से आप लोगों का सवाल पूछे जाएंगे। आगे देखिए बताइएगा भारत का सबसे जो बड़ा जनजातीय समूह है यह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जो जनजातीय समूह है यह कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जी ऑप्शन नंबर देखिए जितने लोग बता रहे सी ऑप्शन, कौन सा सी ऑप्शन बता रहे ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत का देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज है यह पहली बार देखिए कब फहराया गया था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, कौन सा, तो ए होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और आप सभी देखिए ध्यान से आप लोग जो है अभी आप लोगों को तैयारी कर लेना है। ठीक है, सारा देखिए आपको जो है जितने भी फ्रेंड्स हो गए, और देखिए किसी भी तरह का आप लोग का जैसे अगर मोबाइल अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर देखिए आप लोगों का बहुत ही डिस्टर्ब होता है, जिससे में अगर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब अगर आप यूज़ करते हैं तो अभी आप लोग डिलीट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग का सजेशन देंगे आप लोगों को कि अभी ही जो है आप लोग जो है उसे डिलीट कर दीजिए। जब आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिएगा दोस्तों उसके बाद जो है आप देखिएगा, क्योंकि अभी जो आपके पास समय है ना बहुत ही कीमती और मूल्यवान समय है जिससे आपको तैयारी करना है। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है, आपने सपना देखे हैं तो पूरा देखिए आप ही को करना है। तो इसीलिए अपने सपने के पीछे डेली आपको मेहनत करना है दोस्तों। ठीक है,
और जितना हो सके तगड़ा से तगड़ा मेहनत कीजिए आप लोग, ठीक है। और बाकी से हम आपके लिए पूरा जो है मेहनत करेंगे दोस्तों। आप भी हमारे साथ मिल करके आपको भी मेहनत करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के देखिए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि भारत में सबसे देखिए पहले सूर्योदय यह कहाँ होता है, तो याद रखेंगे सबसे जो पहले सूर्योदय है यह जापान में, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पर देखिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, भगत सिंह के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में जो कक्ष हैं यह कितने होते हैं, सी ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि भारत का सबसे जो बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। चलिए बताएंगे मानव हृदय में, आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे देखिए जो बड़ा तटीय राज्य है यह कौन सा है, बताएंगे भारत का सबसे जो बड़ा तटीय राज्य है यह कौन सा है जी, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे गीतांजलि के जो लेखक हैं यह कौन है, तो गीतांजलि के लेखक आप लोग याद रखिएगा कौन है, सही जवाब है ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पर दिया गया आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल आपकी परीक्षा के लिए। अगला सवाल देखिए कर रहा है कि किस गैस को हंसाने वाले गैस कहते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ था, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे एशिया का सबसे जो लंबी नदी है यह कौन सी है, तो एशिया का सबसे देखिए लंबी नदी कौन सी है, ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे फ्रेंड्स और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जो वृक्ष है यह कौन सा है, तो देखिए सी ऑप्शन बरगद आपका फ्रेंड्स दिया गया है राइट आंसर। और देखिए ब्लड बैंक से संबंधित जो अंग है यह कौन सा होता है, तो सही जवाब है आपका देखिए प्लीहा हो जाएगा, ठीक है, प्लीहा आप लोग याद रखेंगे। और प्रथम देखिए गोलमेज जो सम्मेलन है यह कब हुआ था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है कि कब हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन बी, बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत में पंचायती राज किस राज्य से शुरू होता है, तो याद रखेंगे जैसे कि हम आपको पहले बता दिए हैं दोस्तों, ठीक है, राजस्थान से होता है। और यह कब होता है जी, 1959 के नागौर जिला, इतना आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है कि नीली क्रांति यह किससे संबंधित है, बताइए नीली क्रांति आपको याद रखना है कि यह किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है यह कौन सी है, बताइए मानव शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी है यह कौन सी है, तो याद रखिएगा आप लोग, सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं आप लोग कि आप लोग मत देखिए, जब आप लोग एग्ज़ाम दे लीजिएगा तो उसके बाद जो है आप जितना आप लोग को चलाना होगा, ठीक है, उतना आप लोग चलाइएगा। तो इसीलिए भारत का देखिए राष्ट्रीय जो धरोहर पशु है यह कौन सा है, तो आप सभी देखिए कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए सभी साथी।